नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं उस मुद्दे का संबंध जुड़ता है सरकार से, संसद से। मुद्दा क्या है? तो मुद्दा यही है कि अब जो सरकार है वर्तमान की, वो गिलोटिन से कराएगी बजट पास। और इस मुद्दे पर जो सत्ताधारी दल है यानी कि बीजेपी है और कांग्रेस है, दोनों ने अपनी रणनीतियां तय कर ली और इसके संदर्भ में देखें तो व्हिप भी जारी किया गया है। इसी मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं और खास तौर पे देखें तो जो गिलोटिन है इससे आज बिल पास कराएगी मोदी सरकार। इसी मुद्दे की हम चर्चा करने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि बजट सत्र में कैसे काम करता है गिलोटिन, जिसे जादू की छड़ी भी कहते हैं। तो इसी मुद्दे की आज हम चर्चा करने वाले हैं और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। संसद में गिलोटिन से होगा बजट पास। भाजपा कांग्रेस ने बनाई है खास रणनीति और इस पूरे मुद्दे के संदर्भ में जो व्हिप है वो जारी किए गए हैं। देखिए मुद्दा क्या है, तो जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो बजट सेशन है, चाहे बजट सत्र का देखें तो पहला जो चरण हो या दूसरा जो चरण हो, ये अलग अलग मुद्दों पर एक तरह से छाया रहा और अक्सर सरकार को जो विपक्षी दल होते हैं वो अलग अलग मुद्दों पर घेरते हैं। और इसी बीच में जो केंद्र सरकार है, आज वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, उनके द्वारा जो पेश बजट है उसको आज पास करवा सकती है। क्योंकि आप देखेंगे तो जो बजट था वो 1 फरवरी 2025 को क्या किया गया था, बजट पेश किया गया था। देश के जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है उन्होंने बजट पेश किया था। इसके बाद देखें तो अब जो 10 मार्च है, 10 मार्च को जो सत्र है, दूसरा सत्र वो स्टार्ट हो चुका है और ये जो सत्र है ये 4 अप्रैल को क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और इस समाप्त होने से पहले, सत्र के समाप्त होने से पहले जो सरकार है उसका ये प्रयास है कि किस मंत्रालय को कितना बजट पास होगा, कितना उसके बजट में कटौती होगी, इस पर क्या किया जाए कि जल्दी से चर्चा करके इसे पास करा लिया जाए। और इसी कारण से जो बीजेपी है यानी वर्तमान में जो केंद्र सरकार है वो राज्यसभा लोकसभा में क्या करना चाहती है, बजट को पास करवाना चाहती है। और इसी के संदर्भ में अब ये मामला आ चुका है कि अब गिलोटिन से ही जो मोदी सरकार है वो क्या करेगी, बजट का कहीं ना कहीं बजट को पास करवाएगी। इस कारण से ये मुद्दा चर्चा में है क्योंकि जो मोदी सरकार है आज यानी 21 मार्च 2025 को जो लोकसभा है, लोकसभा में गिलोटिन का इस्तेमाल करेगी। अर्थात ये कह सकते हैं कि बजट को अब एक तरह से देखें तो तेजी से पास कराने की तैयारी में वर्तमान की सरकार है। और ये जो गिलोटिन का इस्तेमाल किया जाता है ये सामान्य स्थिति नहीं है। ये तब प्रक्रिया अपनाई जाती है जब सरकार को ये लगने लगता है कि अब काफी देर हो चुकी है और अब और देर नहीं कर सकते हैं। इससे पहले भी जो मोदी सरकार है उसने वर्ष 2018-19 में सारे जो अनुदान मांग है उनके बिना किसी चर्चा के ही उन्हें पास करवा लिया था। मोदी सरकार संसद के बजट सत्र में जो वित्त मंत्री है उन्होंने जो बजट पेश किया था उसको आज पास करवा सकती है। और इसे लेकर ही जो बीजेपी है, जो वर्तमान में जो केंद्र सरकार है में जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसने अपने लोकसभा के जितने सांसद हैं उनको व्हिप जारी किया है और शुक्रवार को यानी कि आज सदन में मौजूद रखने का एक तरह से फरमान सुनाया है। और इसके संदर्भ में जो विपक्षी पार्टी कांग्रेस है उसने भी अपने सदस्यों को सदन में कह सकते हैं कि हाजिर रहने के लिए व्हिप जारी किया है। तो ऐसे में मोदी सरकार का जो बजट है उसको पास कराने के लिए जो लोकसभा है उसमें गिलोटिन का जो इस्तेमाल है वो चर्चा में है। और ये जो एक प्रक्रिया है, ऐसी एक तरह से ट्रिक है जो बजट सत्र में बिल को पास कराने के लिए जादू की छड़ी की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी हम बात करेंगे। जैसे देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो संसद में बजट सत्र के दौरान खूब हंगामा मचा है, चाहे सत्र का पहला चरण हो, दूसरा चरण हो। इसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरा है। और इसी बीच केंद्र सरकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश जो बजट है उसको आज पास करवा सकती है और इसके संदर्भ में भाजपा ने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है। तो ये मामला चर्चा में है। इसमें देखें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें, 3 लाइन का व्हिप जारी किया गया है। जैसे बात करें कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को संसद में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। देखेंगे कि व्हिप क्या होता है।
कांग्रेस के कुछ जो सांसद हैं उनका तो ये भी कहना है कि सरकार अब बजट पर और चर्चा न कराकर सीधे गिलोटिन के रास्ते बजट पास करवाना चाहती है। और भाजपा ने अपने सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। पार्टी ने लोकसभा में सभी सांसदों को ये सूचित कर दिया है कि शुक्रवार को जो वित्तीय वर्ष 2025 और 26 है, ये जो वित्तीय वर्ष है, इस वित्तीय वर्ष के संदर्भ में जो अनुदान है उसकी जो विभिन्न मांगे हैं उनको पारित करने पर विचार होगा, जिसके लिए सभी जो बीजेपी पार्लियामेंट मेंबर है इनको क्या करना है, इनको सदन में हाजिर होना है, सदन में मौजूद रहना है। तो इस तरह की बात कही गई है। अब इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न उठ जाता है कि आखिर क्या होता है गिलोटिन। इसके बारे में हम देखें तो ये एक संसदीय जो स्ट्रेटजी है, रणनीति है, उसी का हिस्सा मानी जाती है, जिसके जरिए किसी विधेयक को बिना चर्चा के ही क्या कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है। और गिलोटिन हर समय इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कभी कभी इसका इस्तेमाल किया जाता है जब ऐसा लगता है या कहें तो सरकार को ये लगने लगता है कि अब और देर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की जब स्थिति होती है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, इन मौकों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जब भी सरकार किसी विधेयक को जल्द पारित करवाना चाहती है तब संसद में गिलोटिन लागू किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। थोड़ा सा गिलोटिन के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। पहले बेसिक इसके मायने क्या होते हैं, कहाँ से ये टर्मिनोलॉजी आई है। तो देखिए, अगर जो गिलोटिन के मायने की बात करें तो ये जो होता है एक क्या है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है जिसका उपयोग सजाए मौत के लिए किया जाता था। विशेष रूप से किसी का जो सिर है वो काटने के लिए ये जो उपकरण है इसकी डिज़ाइन की गई थी। खासतौर पे फ्रांस की जो क्रांति है उस दौरान इस उपकरण का खास तौर पे वहाँ पर इस्तेमाल देखने को मिला था। एक लंबे देखें तो ये लकड़ी का ये एक तरह से फ्रेम बना होता है, जिसके ऊपरी हिस्से पर आप देखेंगे तो भारी एक धातु का कह सकते हैं कि एक ब्लेड लगा होता है। जो भी दोषी व्यक्ति होता है उसके यहाँ पर उसका सर रखा जाता है और उसके ऊपर वो फ्रेम अगर स्लॉट गिरता है तो फिर सीधे वो ब्लेड क्या करता है कि वो सिर को धड़ से, यहाँ देखिए जैसे ये व्यक्ति लेटा हुआ है तो इसके सिर जो है वो धड़ से अलग हो जाता है। तो ये बात, इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट है वो गिलोटिन कहलाता है। लेकिन जो संसदीय परंपरा है, अगर संसदीय परंपरा की बात करें तो इस परंपरा में जो गिलोटिन है उसका जो मीनिंग है वो अलग है। उस पर हम बात करेंगे कि आखिर सरकार इसका कैसे इस्तेमाल करती है, ये क्या होता है। तो जो देखिए, जो संसदीय व्यवस्था है या कहें तो विधायी जो मामले हैं उसमें गिलोटिन का जो मतलब होता है वो पूरी तरह से बदल जाता है। आसान भाषा में देखें तो गिलोटिन का जो अर्थ है वो बजट से जुड़े सारे जो वित्तीय कामकाज हैं उनको एक साथ लपेट कर तेजी से पास करना, यानी समय का जो अभाव है उसको ध्यान में रखते हुए उन अनुदानों पर प्रॉपर व्यापक चर्चा न कराते हुए उन्हें पास करवाना। और आम तौर पे देखें तो बजट सत्र में तब ऐसा किया जाता है जब समय कम हो और विपक्ष खास तौर पे हंगामा कर रहा हो, यानी कि बार बार अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेर रहा हो और समय कम होने के कारण सरकार इस तरह का निर्णय लेती है। और इस तरह संसद में जो भी गतिरोध है उस वजह से जो वित्त विधेयक है उस पर चर्चा नहीं हो पाती है, तो सरकार गिलोटिन का सहारा लेते हुए इसके जरिए जो वित्त विधेयक है उसको बिना किसी चर्चा के पास करवा लेती है। तो ये बातें इसके बारे में महत्वपूर्ण है। सरकार इसका इस्तेमाल क्यों और कब करती है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि हमने बताया कि जब काफी सदन में हंगामे होते हैं, सरकार को अलग अलग मुद्दों पर बार बार घेरा जाता है, विधेयक पास नहीं होने दिया जाता है और सरकार को लगता है कि समय बहुत कम है, तो सरकारें इस दौरान इस तरह का निर्णय लेती हैं। सरकारें ऐसा इसलिए भी करती हैं ताकि जो बजट है वो निर्धारित समय के अंदर क्या हो जाए, पास हो जाए और सरकार को अपना कामकाज जारी रखने में देरी ना हो। क्योंकि बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, एक दो मंत्रालय तो है नहीं, और बजट की वजह से कहीं कोई दिक्कत ना आए, ऐसे में गिलोटिन लगते ही बाकी बची जो अनुदान मांगे हैं उन पर चर्चा नहीं होती है, वो सीधे वोटिंग हो जाती है और इससे सरकार को ये भरोसा हो जाता है कि बजट समय पर पास हो जाएगा और उसका काम रुकने वाला नहीं है। हालांकि जो संसदीय परंपरा है, इस परंपरा में जो गिलोटिन है ये हर समय लागू नहीं किया जा सकता, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण मौकों पर ही इसे लागू किया जाता है। जैसे देश में देखें तो बहुत सारे मंत्रालय, 50 से अधिक मंत्रालय हैं और बजट में सभी के लिए अनुदान फिक्स होता है, लेकिन सत्र की जो सीमित अवधि है उसमें सभी पर अगर चर्चा की बात की जाए तो वो चर्चा हो पाना संभव नहीं होता है। और ऐसे में जिन मांगों पर चर्चा ही नहीं हो पाती है
उन्हें बिना चर्चा के ही मतदान कराकर पास करा दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हम गिलोटीन बोलते हैं। तो ये बात इसके बारे में है। और एक लाइन में देखें तो ऐसे कह सकते हैं कि बजट सत्र में जो मंत्रालय है, अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज हैं, उनकी अनुदान मांगों पर बिना चर्चा के ही जो पारित कराने की जो प्रक्रिया है वो गिलोटीन कहलाती है। तो इस कारण से ये चर्चा में है। इसके अलावा देखें, इस पूरे मामले पर जो कांग्रेस की प्रतिक्रिया है वो भी खुलकर आई है। कांग्रेस ने भाजपा पर दोनों सदनों में तुच्छ मुद्दों पर व्यवधान पैदा करने और अपनी विफलताओं पर सवाल का जवाब न देने के बहाने ढूंढकर संसदीय लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप बीजेपी पर लगाया है। एक पोस्ट में देखें तो कांग्रेस महासचिव जो सी वेणुगोपाल हैं, उन्होंने कहा है कि भाजपा को आर्थिक संकट, सामाजिक तनाव और कल्याणकारी राज्य के पतन पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने अपने पोस्ट में खास बात कही है। क्या कहा है कि संसदीय जो लोकतंत्र है उसकी हत्या करने के लिए भाजपा का जो तरीका है वो काफी सरल है और एक मूर्खतापूर्ण तुच्छ मुद्दा उठाओ और इसे कार्रवाई स्थगित करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करो। ये आजकल का चलन हो चुका है। सत्तारूढ़ जो शासन है ये खुद संसद को बाधित कर रहा है और गंभीर मंत्रालयों से संबंधित चर्चा ही नहीं करा रहा है। वेणुगोपाल ने आगे और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें कही है। उन्होंने ये कहा कि एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हमने बार बार व्यवधान के बजाय चर्चा के लिए सहमति व्यक्त की है, लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो खुद अपनी विफलताओं के बारे में कठिन सवालों का जवाब देने से बच रही है और महत्वपूर्ण जो मंत्रालय हैं उन पर चर्चा ही नहीं कराना चाहती है, उससे डरती है। इस तरह के जो आरोप हैं वो यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा लगाया गया है। सदन के दोनों सदनों में जो परिसीमन है उस पर नारे लिखे जो पट्टे हैं और टी शर्ट हैं वो पहनकर विपक्षी जो दल हैं वो विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये मांग कर रहे हैं कि अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े हुए जो अनुदान मांगे हैं उन पर प्रॉपर व्यापक तौर पे चर्चा कराई जानी चाहिए। अब बात करें कि आखिर गिलोटिन जो प्रक्रिया है ये कब कब अपनाई गई है, तो देखिए मोदी सरकार ने 2018-19 में सारे जो अनुदान हैं वो मांग बिना किसी चर्चा के पास करा लिए थे। ऐसे ही 2020-21 में भी मोदी सरकार ने दिल्ली हिंसा के चलते सदन में जारी गतिरोध के चलते सारे जो विधेयक हैं उन पर बिना किसी चर्चा के ही गिलोटिन का सहारा लेते हुए उसे पास करा लिया था। और मोदी सरकार पहले केंद्र में रही कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो यूपीए सरकार है उसने भी 2004, 5 और 2013-14 में बिना किसी चर्चा के सारे जो अनुदान थे उन्हें पारित करा लिया था। तो ये कोई पहली बार नहीं, इस तरह की जो गिलोटिन है इसका जो सहारा है वो पहली बार यहाँ पर बीजेपी सरकार नहीं कर रही। इससे पहले भी अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर गिलोटिन का इस्तेमाल करते हुए बिना चर्चा के विभिन्न मंत्रालयों के जो अनुदान मांगे हैं उन्हें पास करा लिया है। एक सामान्य प्रक्रिया के तौर पे देखें तो मंत्रालय की जो अनुदान मांगे होती हैं उन पर सामान्य तौर पे चर्चा होती है। सत्ता जो पक्ष है, जो विपक्षी दल है, वो सदस्य अपनी राय उस मुद्दे पर, उस अनुदान पर रखते हैं। इसके बाद संशोधन की अगर जरूरत तो होती है तो संशोधन के साथ या अन्यथा उसके बिना भी सदन में इसे पास करा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि गिलोटिन की प्रक्रिया कोई पहली बार अपनाई जा रही है और हर साल एक बड़ी संख्या में जो अनुदान की मांगे हैं उन पर बिना किसी चर्चा के जो बिल है, जो अनुदान की मांगे हैं वो पास कर दी जाती है। तो इस तरह की प्रक्रिया है। इस पूरे मुद्दे में एक और वर्ड महत्वपूर्ण हो गया है, वो है व्हिप। क्योंकि इस पूरे मुद्दे में देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी है उसने अपने लोकसभा के जो सांसद हैं उनको व्हिप जारी कर शुक्रवार को यानी आज सदन में मौजूद रहने का फरमान जारी किया। तो इस कारण से देखें तो ये जो व्हिप टर्मिनोलॉजी है ये भी चर्चा में है। इसके बारे में देखें कि आखिर ये होता क्या है। तो देखिए, जब भी स्थितियां इस तरह की आती हैं कि फ्लोर टेस्ट का समय आता है तो जो भी पार्टी होती है वो अपने विधायकों, अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी करती है। और जो व्हिप है ये उस पार्टी के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनको क्रॉस जो वोटिंग है उससे रोकने के लिए जारी की जाती है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। एक तरह से देखें तो जो व्हिप है किसी भी राजनीतिक दल का एक तरह से अधिकारी माना जाता है जिसका काम विधायिका या सदन में पार्टी अनुशासन सुनिश्चित करना होता है। इसे एक सचेतक के तौर पे भी कहा जा सकता है। आसान भाषा में समझे तो इसका मीनिंग इतना ही है कि संगठन के इस व्यक्ति को ये सुनिश्चित करना है कि पार्टी के जो सदस्य हैं वो अपनी व्यक्तिगत जो विचारधारा है, अपनी जो इच्छा है, उसके बजाय पार्टी के द्वारा तय किए गए जो नियम हैं, जो फैसले हैं,
या कोई अगर एक इस तरह की जो रणनीति है उसे फॉलो करे। और जब फ्लोर टेस्ट होता है तो पार्टी जो होती है वो व्हिप के जरिए अपने सभी सदस्यों को एक करती है और उन्हें सदन में उपस्थित होने का आदेश देती है। तो इस तरह की बातें होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो व्हिप की जो विशेषताएं हैं, इसमें जो व्हिप है इसका अर्थ पार्टी में अनुशासन को बनाए रखना होता है। व्हिप किसी भी पार्टी के द्वारा अपने विधायक और सांसदों को जारी कर सकती है और व्हिप जारी होने के बाद इसका जो उल्लंघन है, नाफरमानी करने पर जो विधायक है या जो सांसद है उसकी जो सदस्यता है वो भी खतरे में पड़ सकती है। और व्हिप जारी होने के बाद जो भी सदस्य हैं उनको इसका पालन करना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। साधारण शब्दों में देखें तो जब सदन में फ्लोर टेस्ट की स्थिति आती है तो पार्टी अपने विधायकों और सांसदों को ये व्हिप जारी कर देती है। व्हिप जारी करते समय जो भी उद्देश्य होता है वो विधायक या जो सांसद हैं उनको क्रॉस वोटिंग से रोकना ही केवल मात्र है। व्हिप जारी करने का मकसद अपने सदस्यों को कहीं ना कहीं एक तरह से एकजुट करना है। तो ये महत्वपूर्ण विषय, कौन जारी से करता है ये भी एक विषय है। तो व्हिप जारी करने का जो अधिकार है किसी भी राजनीतिक दल के एक अधिकारी के पास होता है जिसे मुख्य सचेतक या मुख्य व्हिप अधिकारी कहा जाता है। मुख्य जो सचेतक है इसका जो कार्य है ये पार्टी में अनुशासन सुनिश्चित करना होता है। मुख्य जो सचेतक है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो पार्टी के नेता को अपनी व्यक्तिगत जो विचारधारा है उसके बदले पार्टी के जो नियम है, जो विचारधारा है उसका पालन करने के लिए निर्देश जारी करे। तो इस तरह की बात कही गई है। इसके अलावा देखें तो व्हिप के अलग अलग प्रकार होते हैं। 3 प्रकार के व्हिप होते हैं जिसे पार्टी के मुख्य सचेतक के द्वारा जारी किए जाते हैं। यह एक प्रकार का देखें तो लिखित क्या है, एक फरमान है, एक आदेश होता है जिसे मानना पार्टी के सभी सदस्यों का कर्तव्य माना जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, 1 लाइनर व्हिप, 2 लाइनर व्हिप और 3 लाइनर व्हिप। जैसे कि अभी बताया कि 3 लाइनर व्हिप बीजेपी ने जारी की है। तो इनके बारे में जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके पॉलिटी जो सब्जेक्ट है, गवर्नेंस जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस में दिया गया है उससे जुड़ा हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे पहला अगर हम बात करें कि 1 लाइनर जो व्हिप है, 1 लाइन का जो व्हिप है, आखिर ये क्या होता है? तो 1 लाइन का जो व्हिप है इसका अर्थ अपनी जो भी पार्टी है, जो भी कह सकते हैं सत्ताधारी या कहें तो विपक्षी जो पार्टी है, उनके सदस्यों को मतदान करने के लिए जानकारी देने के लिए ये जो व्हिप है 1 लाइनर जारी किया जाता है। और 1 लाइन के व्हिप में देखें तो सदस्यों के पास इसे पालन करने या न पालन करने का अधिकार दिया गया है। दूसरा जो प्रकार है 2 लाइन का व्हिप, 2 लाइनर जो व्हिप है, 2 लाइन का जो व्हिप है इसके तहत जो भी सदस्य हैं, सदस्यों को वोटिंग के समय देखें तो सदन में मौजूद रहने के लिए खास तौर पे डायरेक्शन, दिशा निर्देश दिए जाते हैं और इसका पालन करना सदस्यों के लिए क्या होता है? अनिवार्य होता है, नेसेसरी कंडीशन होती है। वहीं जो 3 लाइनर व्हिप है, 3 लाइन का व्हिप है जो कि बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को जारी किया है, इसके बारे में देखें तो 3 लाइन का जो व्हिप है ये सबसे कह सकते हैं कि हार्ड और सबसे सख्त माना जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण हो गया, इससे सबसे महत्वपूर्ण व्हिप के तौर पे देखा जाता है और 3 लाइन व्हिप का महत्वपूर्ण परिस्थितियों में ही इसे जारी किया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका पालन नहीं करने पर सदस्यों के खिलाफ दल बदल विरोधी जो कानून है वो लागू हो सकता है और उसकी अपनी जो स्थिति है वो खराब हो सकती है। यानी उसकी जो सदस्यता है, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, उसकी जो सदस्यता है वो जा सकती है। इसी कारण से जो विधेयक में देखें तो व्हिप से डरते हैं जो भी विधायक होते हैं, वो जो सांसद होते हैं, ठीक है। और व्हिप का अगर वो पालन नहीं करते हैं तो पार्टी के द्वारा जो भी व्हिप जारी होते हैं वो जारी होने के बाद जब कोई सदस्य इसका पालन नहीं करता है तो उस पर अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो भी की जा सकती है। वहीं अगर सदन में पार्टी का मुख्य जो सचेतक है व्हिप जारी करता है और पार्टी के सदस्य व्हिप के खिलाफ चला जाता है तो उस पर कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है। और ऐसी स्थिति जब आती है तो सदन में सदस्यता भी खतरे में पड़ जाती है और इसी कारण से कहा जाता है कि व्हिप से डरते हैं विधायक या फिर सांसद। तो इन सभी विषयों की हमने आज चर्चा की और देखने वाली बात है कि आज जो वर्तमान में केंद्र सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, क्या वो सारे मुद्दों पर जो गिलोटीन है उसका मदद लेते हुए जो अनुदान मांगे हैं
या बजट जो है उसको क्या पास करवा पाती है, ये देखने वाली बात है। तो आज के एपिसोड में इस पूरे मुद्दे से जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे उन पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।